एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी बुक अंतराल, जो चैप्टर आपका फर्स्ट है सूरदास की झोपड़ी। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे 2023 जैक बोर्ड के एग्जाम के लिए, आप लोग का एडमिट कार्ड निकल चुका है तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, और भी जो वीडियो आएगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा इंपॉर्टेंट सारा, और सभी एग्जाम के जो एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और जितने मैं बता रहा हूँ सब क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। आपका यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो सूरदास के जो झोपड़ी के रचनाकार है वो कौन है, तो प्रेमचंद्र। जो इसका लेखक है वो कौन है, प्रेमचंद्र जी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सूरदास की झोपड़ी, और जो इसका लेखक है वो जो प्रेमचंद्र जी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का अंश है, ठीक है। तो किस उपन्यास का अंश है, तो आपका जो हो जाएगा रंगभूमि। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रंगभूमि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूरदास कौन था, ठीक है। तो सूरदास कौन था, तो वो एक अंधा भिखारी था। वो एक अंधा भिखारी था, ठीक है। सूरदास कौन था, वो एक अंधा भिखारी था। चलिए आगे देख लेते हैं, सूरदास अपने अंधेपन से ज्यादा भैरव और जगधर की किस व्यवहार से आहत है, ठीक है। तो देखिए वो जो उसके जो व्यवहार से आहत है वो क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो एक हो जाएगा, अपमान और उनकी ईर्ष्या से, ठीक है। अपमान और उसकी ईर्ष्या से, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जगधर सूरदास से ईर्ष्या क्यों करता था, ठीक है। जो जगधर था वो सूरदास से ईर्ष्या क्यों करता था, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, अंधा होते हुए वे जो सूरदास है वो अंधा होते हुए भी चैन से रहता था, इसीलिए एक जो आपका उदाहरण है एक ऑप्शन हो गया। भीख मांग कर आराम से खाता पीता है, ठीक है। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छे से रहिएगा तो आपका जो अगला आपका पड़ोसी रहेगा आपको सही से देखेगा नहीं, ठीक है। वो आपको गलत गलत नजर से ही देखेगा। तो यहाँ पे क्या, भीख मांगकर भी वो आराम से खाता पीता है, ठीक है। अगला क्या है, कभी निराश नहीं होता, वो कभी भी निराश नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, सुभागी किसकी पत्नी थी, तो सुभागी जो है वो किसकी पत्नी थी, तो भैरव का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भैरव का पत्नी था, ठीक है। सुभागी भैरव की पत्नी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्राप के नशे में धूत भैरव की मार के डर से सुभागी किसकी झोपड़ी में छुप गई। तो देखिए सूरदास का झोपड़ी में छुप गया था। जब भैरव दारू पी के सुभागी को मार रहा था तो सुभागी डर के मारे सूरदास की झोपड़ी में आके छुप गई। तो आपका जो ऑप्शन नंबर एक दिखाई दे रहा सूरदास हो जाएगा, ठीक है। सूरदास ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किसके हस्तक्षेप से भैरव सुभागी की पिटाई नहीं कर पाता, ठीक है। तो सूरदास सूरदास अगर आता था तो भैरव उसका पिटाई नहीं कर पाता था, किसका, सुभागी का। ऑप्शन नंबर जो आपको 3 दिखाई दे रहा है, सूरदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भैरव को उस्काने और भड़काने में किसकी प्रमुख भूमिका थी, ठीक है। जो भैरव है सुभागी का पति, ठीक है, तो उसको उकसाने और भड़काने में किसकी प्रमुख विशेषता है यानी भूमिका है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जगधर का, किसका, जगधर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जगधर तेल के बनी मिठाई को क्या कहकर बेचता था, ठीक है। तो जो जगधर वो तेल की बनी मिठाई को क्या कहकर बेचता था, तो घी घी के, ठीक है। तो घी के, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भैरव की सूरदास से क्या दुश्मनी, सॉरी, भैरव की सूरदास से दुश्मनी क्यों हुई। जो भैरव है वो सूरदास से दुश्मनी क्यों उसका हो गया था, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया था, सूरदास का सुभागी को शरण देना, ठीक है। जब भैरव सुभागी को मारता था तो सूरदास क्या करता था कि वो अपने जो कुटिया है उसमें वो शरण दे देता था, झोपड़ी में, ठीक है। झोपड़ी में सुभागी को अपना मतलब वहां रहने के लिए बोलता था उसको, ठीक है। तो इसीलिए जो भैरव है उससे दुश्मनी मोल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई। तो सूरदास का जो झोपड़ी जलाया था वो किसने जलाया था, भैरव ने जलाया था, ठीक है। भैरव ने, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भैरव। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, आग ठंडी होने पर सूरदास राख उलट पलट कर क्या खोज रहा था। ठीक है, तो क्या खोज रहा था, वो अपने पैसों की पोटली खोज रहा था जो मिठुआ के शादी के लिए रखा गया था। वो क्या खोज रहा था, पोटली खोज रहा था। ठीक है, अपने पैसों की पोटली खोज रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सूरदास ने अपनी पोटली में कितने रुपए जमा किए थे। तो कितने रुपए जमा किया था, तो 500 रुपया जमा किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 500 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोटली में रखे अपनी उम्र भर की कमाई से सूरदास कौन सी इच्छा पूरी करना चाहता था। ठीक है, तो क्या करना चाहता था, तो मिठुआ का विवाह करना चाहता था। मैंने ऊपर में बताया कि मिठुआ का विवाह के लिए पैसा रखा था, और पितरों का पिंडदान और गांव में कुआं बनवाना चाहता था। ठीक है, तो उपयोग तो सभी आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 3-4 काम करना चाहता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झोपड़ी के जले हुए फूस की राख ने थी, बल्कि यह सूरदास के क्या था, जो आपका डेस हो जाएगा राख थी। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, अभिलाषाओं का राख था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, ये किसका कथन है। ठीक है, ये किसका कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नायक राम, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, नायक राम का कथन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिठुआ कौन था। ठीक है, मिठुआ जो है वो कौन था, तो वो सूरदास का भतीजा था। तो कौन था, सूरदास का भतीजा था। मिठुआ कौन था, सूरदास का भतीजा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जगधर को किसने बताया कि उसने सूरदास की झोपड़ी जलाई और उसकी पोटली ले ली। तो किसने बताया था, तो भेरों ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था, भेरों ने। जगधर को किसने बताया कि सूरदास की झोपड़ी जलाई और उसकी पोटली ले ली, भेरों ने बता दिया था। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, भेरो चुराई गई पोटली दिखाकर जगधर को क्या कहता है। तो क्या कहता है, देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुभागी को पनाह देकर मेरी आबरू बिगाड़ने की सजा है। ठीक है, सुभागी को पनाह देकर मेरी आबरू बिगाड़ने की सजा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भेरों के पास सूरदास की पोटली देखकर जगधर के मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूरदास और सुभागी को किसने बताया कि पोटली भेरों के पास है। ठीक है, किसने बताया था, तो जगधर ने बताया था। किसने बताया, जगधर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भेरों के पास पोटली होने की बात सुनकर सूरदास ने जगधर से क्या कहा। पोटली और पैसा उसका नहीं है, वो अपना लज्जा से क्या कहा था कि पोटली और पैसा जो है सूरदास का, वो खुद खुद ही कह रहा है कि मेरा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सूरदास क्या सोचकर जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। तो देखिए वो क्या सोचकर रखना चाहता था, धन जमा करना भिखारी के लिए लज्जा की बात है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो सोचता था कि धन जो जमा करने के लिए जो लज्जा की बात है, भिखारी के लिए लज्जा की बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सच्चाई सुनकर सुभागी वापस भेरों के पास जाने का निर्णय क्यों लेती है। ठीक है, क्यों लेता है, तो आपका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास को पोटली पाकर उसे लौटाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और कुछ ही क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। रोते हुए मिठुआ घीसू घीसू क्या कहकर चिढ़ाता है। देखिए जो मिठुआ रो रहा था तो घीसू क्या कहकर उसको चिढ़ा रहा था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, तुम खेल में रोते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, तुम खेल में रोते हो, तुम खेल में रोते हो। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोना छोड़कर सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व में दोनों हाथों से क्या उड़ाने लगा। क्या उड़ाने लगा था, राख की ढेर। ठीक है, जो झोपड़ी जल गया था उसका राख का जो ढेर है वो दोनों हाथ से उड़ाने लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मिठुआ ने जब पूछा कि कोई झोपड़ी को 100 लाख बार जला दे तो सूरदास ने क्या उत्तर दिया। ठीक है, मिठुआ ने जब पूछा कि कोई झोपड़ी अगर 100 लाख बार जला दे तो सूरदास ने क्या उत्तर दिया, तो बोला, वो क्या बोला, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई मेरा झोपड़ी अगर 100 लाख बार जला दे रहा तो हम भी 100 लाख बार झोपड़ी बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न आपका क्या है, सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं कौन सी है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आप आज का जो आखिरी प्रश्न है क्या है, सूरदास जीवन को किसके समान मानता है? ठीक है, जो सूरदास है वो जीवन को किसके समान मानता है? तो आपका हो जाएगा खेल के मैदान के समान, खेल के मैदान के समान। ठीक है, आज का जो आखिरी और आज का जो ये सूरदास का झोपड़ी ये चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।